अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल पर और ये है सोमरफेल्ड करेक्शन। समझ गए ना? ये एक ऐसा मॉडल है जिसने ऑर्बिट जो होती है ना, उन ऑर्बिट्स में सब सेल्स बताए थे। समझ गए ना? कि देखो बोर थ्योरी ये कहती है कि केवल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, उनकी एक डेफिनेट बाउंड्री है और सर्कुलर पाथ में घूमता है। बट ये जो करेक्शन था, ये करेक्शन तब आया जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जितनी लाइंस मिलनी थी उनसे ज्यादा लाइंस आती हैं। इसका मतलब है कि एटम में ऑर्बिट के साथ साथ छोटे और भी एनर्जी लेवल्स हैं जिनके बीच में ट्रांजिशन होता है और उस ट्रांजिशन के कारण ही स्पेक्ट्रम में फाइन लाइंस बनती हैं। तो इन फाइन लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला एक कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसे बोला गया है सोमरफेल्ड करेक्शन। देखो इसने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ के साथ साथ इलेप्टिकल पाथ में भी रिवॉल्व करता है। यही इसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इलेप्टिकल ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी इंस्टेंट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू कंपोनेंट। अब देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ये है ऐसा रिवॉल्व करता है जब सर्कुलर पाथ में, मींस ये डिस्टेंस दोनों तरफ बिल्कुल बराबर बनी हुई है, या हम कहें ये एक्सिस और ये एक्सिस बिल्कुल बराबर हो, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की केवल एक ही वेलोसिटी दिखेगी और वो होगी कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी। केवल किसमें? ऑर्बिट में। अगर ऐसी बात की जाए कि ये इलेक्ट्रॉन की इलेप्टिकल ऑर्बिट बनती है, तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के दो मोशन हो जाएंगे बच्चों। एक मोशन तो होगा जो कि ऑर्बिट को इलेप्टिकल बना रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन की वो मोशन जो इलेक्ट्रॉन को कहां न्यूक्लियस से दूर हटा रहा है, मींस रेडियल मोशन, या हम कहें रेडियल वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर कर रहा है। और एक वो वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन को इस तरह से एंगुलर मोशन दे रही है, जो ऑर्बिट में घुमा रही है। मींस जब इलेक्ट्रॉन किसमें रिवॉल्व करता है? इलेप्टिकल ऑर्बिट में, तो उस समय इलेक्ट्रॉन के किसी भी टाइम इंस्टेंट में दो मोशन होंगे, दो वेलोसिटीज होंगी। एक वेलोसिटी वो होगी जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर कर रही है या फिर पास ला रही है, और एक ऐसी जो मोशन होगा जो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रिवॉल्व करा रहा है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन के दो मोशन हो जाएंगे। यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इलेप्टिकल ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी इंस्टेंट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। समझ गए ना कि बच्चों की जब किसमें दीर्घवृत्ताकार मार्ग में जब कोई चीज घूमती है तो उस समय पार्टिकल के दो मोशन होते हैं। देखो इलेप्टिकल मतलब दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या है? कभी न्यूक्लियस से पास आना, दूर आना। तो पास आना, दूर आना, एक तो ये मोशन हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा है, पास आ रहा है, तो एक तो ये मोशन हो रहा है, दूसरा घूम रहा है। और जब वो घूम रहा है तो उस समय एंगुलर मोशन भी हो रहा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसके एक ही टाइम इंस्टेंट में दो मोशन दिखेंगे। एक कहलाता है रेडियल वेलोसिटी अलोंग विद द रेडियस वेक्टर, मतलब है कि एक होती है वृत्तीय वेलोसिटी, त्रिज्यीय वेग जो कि रेडियस वेक्टर के सीधा चल रहा है, और दूसरा होता है एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियल, मतलब ये वाली वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन को इस तरह से घुमा रहा है, एक यूं दूर हटा रहा है, एक यूं घुमा रहा है। तो उस समय इलेक्ट्रॉन की दो वेलोसिटीज हो जाएंगी। इनमें से एक वेलोसिटी के कारण जो एंगुलर मोमेंटम या मोमेंटम होगा, एक कहलाता है रेडियल मोमेंटम, मतलब है रेडियल वेलोसिटी के कारण जो मोमेंटम होगा वो कहलाता है रेडियल मोमेंटम nRh/2π, और एक होता है जो कि इस रेडियल मोमेंटम के बिल्कुल परपेंडिकुलर मोमेंटम होता है, जिसे बोलते हैं एजीमुथल मोमेंटम। यह है n⁵h/2π। इन दोनों का जो सम है, ध्यान रखें, ये किसके बराबर होता है? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। किसके बराबर होगा बच्चों? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मींस nh/2π = nr + n⁵h/2π। तो n = nr + n⁵। अब आप इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में देखो, दो एक्सिस दिख रही है। एक तो बड़ी एक्सिस दिख रही है जिसे बोला जाता है मेजर एक्सिस,
और एक छोटी एक्सिस दिख रही है जिसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो n अपॉन n फाई, समझ गए ना, इनका जो रेशियो है n अपॉन n फाई का जो रेशियो है ये वाला, ये कहलाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। समझ गए ना इनका रेशियो। अगर ये रेशियो बिल्कुल बराबर हो जाए तो ऑर्बिट कैसी हो जाएगी बच्चों, सर्कुलर हो जाएगी, मींस बिल्कुल इस तरह से बराबर डिस्टेंस रहेगी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से चारों तरफ। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो n फाई की वैल्यू लेनी है आपको वो होती है 1 से n तक, ठीक है, और जो nr की वैल्यू होती है वो 0 से n-1 तक। और ध्यान रखें कि इन दोनों क्वांटम नंबर्स का जो सम है, यहां पर बता दूं nr ये कहलाती है रेडियल क्वांटम नंबर और n फाई कहलाती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इस तरह से यहां पर n फाई की वैल्यू 1 से n तक लेनी है और nr की वैल्यू 0 से n-1 तक लेनी है। इन दोनों का सम ऐसा लेना है कि वो n के बराबर हो जाए और फिर हम इनका रेशियो निकालेंगे इस फॉर्मूले से। अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा आता है तो ध्यान रखें जो ऑर्बिट होगी वो इलेप्टिकल होगी। ये रेशियो जितना ज्यादा आता जाएगा उतना ही ज्यादा इलेप्टिकल मोशन होंगे और जितना एक के नियरेस्ट आने लगेगा उतना ही ज्यादा ऑर्बिट सर्कुलर होती जाएगी। अब देखो मैं आपको इस तरह से बताता हूं, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो देखो इसमें कैसे आया इस तरह का एक कॉन्सेप्ट सबसेल का, कि यहां पर अगर हम देखें कि n हम 1 लें तो हम यहां nr कितना लेंगे, देखो nr क्या होगा 0 से n1, तो nr तो होगा 0 और n फाई कितना होगा देखो आप यहां पर, ठीक है, तो n ये हो जाएगा n फाई और nr, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो nr तो होगा 0 से n-1 तक और n फाई हो जाएगा हमारा कितना 1, ठीक है। तो यहां पर एक रिलेशन ये बन जाएगा। अब हम n 2 लेंगे तो nr तो हो जाएगा कितना 1, कहां से स्टार्ट करना है 0 से 1 तक, तो ये हो जाएगा 0 और 1 और n फाई का वैल्यू देखो कहां तक हो जाएगा 1 से लेके n तक, तो 1 और क्या हो जाएगा 2, यही हुआ ना। nr की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी हमारे पास, n अगर 2 है n बराबर 1 है तो n 1 से स्टार्ट करना है और nr की वैल्यू n फाई की वैल्यू स्टार्ट करनी है 1 से n तक, तो n अगर 1 है तो ये हो गया और nr की 0 to n-1 तो ये हो गया, ओके। n 2 है तो nr कहां तक हो जाएगा 0 और 1 और n फाई हो जाएगा 1 से n तक 1 to 2। ऐसे ही अगर हम n 3 आ जाए तो nr हो जाएगा 0 1 2 और n फाई का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा 1 2 एंड 3, मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 2 1, ऐसे इनका सम जो है इस तरह से आ जाएगा। ऐसे ही इसमें आ जाएगा अगर ये है 0 और ये है कितना 1 तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1, ऐसा लिखें। ये है अगर आपके पास 0 तो ये है, मींस इनका जो सम है दोनों का सम देखो nr प्लस n फाई इक्वल टू n, nr 0 n फाई 1 तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ चले जाए nr प्लस n फाई इक्वल टू n, ठीक है। अगर आप nr 2 रखेंगे, ये सॉरी 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये जाएगा 2, जस्ट ऐसा ही यहाँ पर आ जाए। अगर आप इसे 1 रखेंगे प्लस 1 तो ये होगा 2, ऐसे ही यहाँ पर आ जाए nr प्लस n फाई इक्वल टू n, तो यहाँ पर अगर आप 3 रख रहे हैं तो ये 0 तो 3, यहाँ पर 2 तो ये 1 तो ये 3, ठीक है, ये 1 तो ये 2 तो भी कितना हो जाएगा 3। इस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है n की निकालनी, समझ गए आप। तो इस तरह से अब आते हैं हम ये रेशियो निकाल के देखेंगे। इस रेशियो के बेस पर हमें पता चलेगा कि ऑर्बिट सर्कुलर होगी या इलेप्टिकल। अगर आप इस तरह से रेशियो, तो यहां से मैं हटा दूं भी, यहां तक तो आप समझ गए। अब हम एक एक करके देखेंगे कि अगर n 1 है तो हमारे पास ऑर्बिट का रेशियो क्या होगा। देखो n 1 यहां पर देखें कि अगर आपके पास n = 1 है तो n फाई कितना आ जाएगा, देखो 1 to
n तक आ जाते हैं। कहां तक आते हैं? 1 to n। तो यह हो जाएगा हमारे पास 1। अब यहां पर अगर रेशियो लें कि लेंथ ऑफ, ठीक है, मेजर एक्सिस अपॉन में आ जाएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो 1/1 मींस 1। तो इसका मतलब है कि यहां पर कैसी होगी? सर्कुलर, ठीक है, पाथ होगा, मींस ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होगी, इसमें इलेक्ट्रिकल नहीं होगी। मींस फर्स्ट जो ऑर्बिट है वो हमेशा क्या रहेगी? सर्कुलर रहेगी। अब यहां जाओ, n इक्वल टू आपने 2 लिया, तो देखो n फाई की वैल्यू 1 होगी और 2, और n r की वैल्यू में चले जाओ आप तो यहां होगी 0 और कितनी? 1। तो हमें केवल इससे मतलब है। अब हम यहां लेंथ देखें, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, तो ये हो गया 2, ओके, और n फाई की वैल्यू 2 रख दें तो ये हो जाएगा 1। दूसरा आ जाएगा, ये रख दें हम 2 और ये रख दें तो ये जाएगा 2। तो यहां पर तो ये तो होगा सर्कुलर, और ये कैसा होगा बच्चों? इलेप्टिकल। मींस n अगर 2 है तो दो प्रकार के मोशन होंगे, एक तो सर्कुलर मोशन होगा और एक क्या होगा? इलेप्टिकल मोशन। तो ध्यान रखें कि ये s सबसेल बताएगा, तो ये s, तो ये क्या होगा? p। फिर से देखें, अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो n फाई 1 होगा, इसका रेशियो 1 आएगा। मींस यहां पर दोनों एक्सिस, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर हम देखें तो दोनों एक्सिस बराबर होंगी और उस समय सर्कुलर मोशन होगा। n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो n फाई के 2 वैल्यूज रहती हैं, 1 और 2। तो हम यहां पर 2 रखें और एक बार 1 रखें तो ये आ जाएगा 2 मींस इलेप्टिकल। एक बार 2 ये रखें 2 ये तो 1 आ जाएगा मींस सर्कुलर। तो ऑर्बिट नंबर 2 में दो प्रकार के मोशन हो जाएंगे, एक सर्कुलर एक और इलेप्टिकल। एक सर्कुलर को हम s से लेंगे और इलेप्टिकल को p से लेंगे, एक फर्स्ट, ठीक है। और देखो आप, और फिर हम एक साथ देखते हैं कि n थर्ड अगर नहीं लेते हैं, यहां पर आ जाए आप कि अगर हम n इक्वल टू 3 लें तो देखो n फाई की वैल्यू 1 2 और कितनी होगी? 3। अगर आप यहां पर देखें n अपॉन n फाई तो एक 3/1 होगा मींस 3, एक हो जाएगा 3/2 मींस 1.5 और एक हो जाएगा 3/3 मींस 1। तो देखो ये इलेप्टिकल हो, ठीक है, ये हो गई इलेप्टिकल और ये कैसी होगी बच्चों? सर्कुलर। तो कुल मिला के n3 पर 3 मोशन होंगे, ठीक है। और इस तरह से इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन 3 मोशन करेगा तो 3 ऑर्बिट्स बन जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप n4 में चले जाओ तो n हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो यहां n अपॉन n फाई की वैल्यू 4/1, ठीक है, एक तो हो जाएगी 4/1 4/2, एक हो जाएगी 4/3 और एक होगी 4/4, 4 2 1.51। तो ये क्या होगी? इलेप्टिकल और ये क्या होगी? सर्कुलर। तो ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी ऑर्बिट हो, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, n की वैल्यू किसी कुछ भी हो, एक मोशन तो सर्कुलर होगा ही होगा। मींस अगर हम ये कहें न्यूक्लियस ये है और ये एक ऐसा एक यू और एक यू, ये किसके लिए हो गया? अगर n इक्वल टू 4 है तो यहां पर ये सर्कुलर मोशन होगा तो ये क्या होंगे? इलेप्टिकल। और ध्यान रखें इलेप्टिकल मोशन भी बढ़ते जाएंगे अलग अलग। तो अगर आप यहां जाए कि n 1 था, ठीक है, तो n फाई 1 था मींस s, जब n इक्वल टू 2 रखा तो n फाई आपने देखा 1 और 2 था, s और p। n इक्वल टू 3 रखा तो n फाई 1 to 3 आएगा मींस s p d। और जब आपने देखा n 4 रखा तो n फाई का वैल्यू जो है वो हो गया 1 2 3 एंड 4 मींस s p d और f। कुल मिला के इस तरह के अलग अलग मोशन होंगे और ये सबसेल्स होंगे। तो यहां पर जो समरफील्ड था इसने ऑर्बिट में क्या बता दी थी? डिफरेंट सबसेल्स। और इन्हीं सबसेल्स को अगर हम कहें कि n फाई से रिप्रेजेंट करेंगे तो n फाई अगर 1 है तो s, n फाई अगर 2 है तो p, n फाई 3 है तो ये है d और n फाई 4 है तो ये है f। बाद में इन्हें एजिमुथल क्वांटम नंबर में चेंज कर दिया गया और फिर अलग से दिया गया l0 तो s मींस बाद में इसी को क्या बोला गया कि ये जो l फाई 1 है इसे l0 दिया गया
इसे L1 दिया गया, इसे L2 लिया गया और इसे L3 लिया गया और इस तरह से समरफील्ड करेक्शन से किसका कौन से ऑर्बिट सब सेल्स एनर्जी लेवल्स बताए गए, सब सेल्स। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, तो इस तरह से अगर हम समरफील्ड करेक्शन में देखें तो इनके रिलेशंस पहले बता दूं कि n5 की वैल्यू कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा होने से ऑर्बिट सर्कुलर नहीं रह जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। मेजर और माइनर एक्सिस में मेजर एक्सिस छोटी और ये माइनर, तो ऊपर नीचे का रेशियो बिगड़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा है n5 कभी जीरो नहीं होगा, ऐसे में स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ओके, n5 लेस देन 1 हो सकता है और देखा भी अभी आपने, तब ऐसे में इलेक्ट्रिकल होते हैं और n5 n के बराबर है तो सर्कुलर पाथ होते हैं इस तरह से। और आपने देखा कि समरफील्ड करेक्शन इज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ सबसेल्स इन डिफरेंट बोर ऑर्बिट्स। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। और इस बोर जो समरफील्ड करेक्शन है, इसके बेस पर एनर्जी कैलकुलेट करने का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा, मींस जहां पर भी बोर थ्योरी में क्या आ रहा है n, वहां पर यूज हो जाएगा n5 प्लस nr, और जहां मास का यूज हो रहा है वहां पर आएगा रिड्यूस मास। कौन सा फॉर्मूला, ये जैसे आपने कहा ये है r, तो हो जाएगा n5 प्लस nr का स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर z स्क्वायर km। तो km की जगह हम किसका यूज करेंगे, म्यू का। ये फॉर्मूला यूज होगा किसमें, रेडियस में, ये हो जाएगा एनर्जी में। तो इस तरह से n की जगह इन दो का यूज होता है। तो ये इक्वेशन है एनर्जी से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन है कि हाइपोथेटिकल एलिमेंट पॉजिट्रोनियम consisting of one electron moving in space around the nucleus using Bohr concept model determine radius of Bohr first orbit। इलेक्ट्रॉन जो है और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रोनियम ये वन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे बना है, पॉजिट्रोनियम से। किससे, पॉजिट्रॉन से। किससे बना है बच्चों, पॉजिट्रॉन से। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज में डिफरेंट है बट मास में सेम होते हैं, समझ गए ना। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे m स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई के z स्क्वायर म्यू। म्यू कैसे कैलकुलेट करें, ये फॉर्मूला है। जब आप इससे कैलकुलेट करोगे तो जो म्यू आएगा ना आपके पास, आप देखोगे वो आ जाएगा म्यू इक्वल टू आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास बाय 2। आप करके देख लो, यहां से ये कट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है बाय 2 बचेगा। तो मैं इसमें ये जो इक्वेशन पूरा देखो, इसे यहां पर म्यू की जगह क्या यूज कर रहा हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2। क्योंकि ये जो अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जब आप रेडियस हाइड्रोजन जैसे में रखते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में जब प्रोटॉन Z1 रखते हैं तो r n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई के z स्क्वायर m, इसकी वैल्यू कितनी आती है 529 into 10 to the power -10 मीटर। तो बस इतनी वैल्यू तो ये हो गई 0.529 और अपॉन 2 था तो 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा रेडियस ये आ जाएगा इसके लिए, समझ गए ना। तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है इसमें। जब इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स हो तो रिड्यूस मास लेके कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा समरफील्ड करेक्शन से रिलेटेड मैटर।